दो वक्त की रोटी ने दर बदर कर दिया। कम कीमत आटे के लिए ज्यादा ख्वारी मिलने लगी। तवील के तारों में लंगर बंटना तो आम था, अब आटा खरीदने के लिए भी लंबी लाइनें लगने लगी। आपको बता रहे हैं, दो वक्त की रोटी ने दर बदर कर दिया। कम कीमत आटे के लिए ज्यादा ख्वारी मिलने लगी। तवील के तारों में लंगर बंटना तो आम था, अब आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें लगने लगी। फैसलाबाद सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगना मामूल बन गया। मर्दों खवातीन सस्ते आटे के लिए अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर। कामकाज छोड़कर घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। जब बारी आती है तो आटा खत्म कर दिया जाता है, ऐसा कहना है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा मजीद क्या शिकवे सामने आए हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में आटे का हसूल जो है वो इम्तिहान बन चुका है। शहरी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों पर लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हाथों में पैसे पकड़े वो लाइनों में तो लगते हैं, लेकिन आटा जो है वो बमुश्किल ही मिलता है। और यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये भी शिकायत जो हैं वो मिलती हैं कि जो आम तौर पर जो शहरी हैं वो खड़े रहते हैं लाइनों में, लेकिन कोई जानने वाला अगर आता है, अमले का जानने वाला, तो वो खुद से 5-5, 10-10 थैले लेकर निकल जाते हैं। लेकिन घंटों लाइनों में लगने वाले शहरियों को आटा नहीं मिलता। ये लंबी लाइनें हैं, कैमरामैन कमर बूटा आपको दिखाएंगे कि ये इतनी लंबी लाइनों में खड़े शहरी किसी फ्री चीज़ के लिए नहीं, बल्कि हाथों में पैसे थामे सस्ते आटे के हसूल के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ताकि 10 किलो का आटे का थैला उनको मिले और वो घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला सकें। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे सस्ते आटे के हसूल के लिए क्या परेशानी है? क्या करना, सानू तो गरीबों को भुखे मार सुटिया इन्होंने लोगों ने। इस गले बंब के गोले चला के मार देने। इस गले इन्होंने लोगों ने की करन दे झगड़ा इन्होंने। लड़ाई जो है अब वो हुक्मरानों की खत्म नहीं हो रही। और भी यहाँ पर शहरी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है आटा ना मिलने से? जी हम सुबह तकरीबन 9 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, आटे के लिए। लेकिन आटा दे रहे हैं आप, बहुत लंबी कतारें हैं, औरतों की भी और मर्दों की भी। ये आटा अगर यहाँ पे एक नहीं 3 से 4 डिपो हों तो सारे लोग जल्दी से लेके अपने घरों को जाएं। 3 से 4 डिपो यहाँ पर होने चाहिए। ये मर्दों की लाइनें हैं, दूसरी साइड पर खवातीन की लंबी लाइनें हैं। ये कैमरामैन कमर बूटा आपको दिखाएंगे कि ये घर छोड़कर खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए यहाँ पर आई हैं और घंटों लाइनों में लगना पड़ता है खवातीन को भी यहाँ पर, लेकिन आटा जो है वो यहाँ से नहीं मिलता। कुछ खवातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी माँ जी बताइएगा कि यहाँ पर लाइनों में लगने के बाद आटा मिल जाता है या नहीं मिलता, या क्या परेशानी है यहाँ पर लाइनों में लगने? पुत्र आप ये तो हुकूमत वाले चाहिए हूँ। असी तो वेखना घरों घर हो के आईया वा असी है। ये तो हुकूमत वाले चाहिए ना भी गरीबों का करन सारन, और असी की कर सकते हैं कर भी कुछ। जी हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब का एहसास करें। खवातीन घर छोड़कर यहाँ आटे के हसूल के लिए आती हैं, लेकिन खवातीन का कहना है कि आटा नहीं मिलता। ये भी खवातीन आटा लेकर आई हैं। जी माँ जी, कितनी देर बाद आटा मिला है लाइन में? 3 घंटे बाद। ये 3 घंटे गुजरने के बाद, लाइनों में लगने के बाद ये आटे का एक थैला मिला है, जो कि एक फैमिली की अगर बात करें तो अगर फैमिली के अंदर 5 से 6 लोग हों तो 10 किलो आटे का थैला जो है वो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर घंटों लाइनों में लगकर यहाँ पर खवारी उठाना पड़ती है। और ये इतनी लंबी लाइनें हैं शहरियों की, अगर आम कोई इंसान इसको देखेगा जो कि इस मुल्क में रहने वाला ना हो या फिर जिसको इन चीज़ों का पता ना हो, तो उसको यही महसूस होगा कि शायद कोई मुफ्त में चीज़ यहाँ से मिल रही है, कोई लंगर मिल रहा है, लेकिन ये लंगर खाना नहीं, ये सरकारी आटा जो सस्ता आटा है, रिलीफ दिया गया है शहरियों को। ये वो डिपो लगाया गया है जहाँ पर शहरी जो हैं वो खवार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रक है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में डिप्टी कमिश्नर का अहसन कदम। सड़क किनारे आटे की लंबी कतारों के हल के लिए आटा पॉइंट शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया। जिला काउंसिल के सामने आटा पॉइंट जिला काउंसिल या मजीद अमजद पार्क के अंदर मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी गई। आपको बता रहे हैं, जंग में डिप्टी कमिश्नर का अहसन कदम सामने आया है। सड़क किनारे आटे की लंबी कतारों के हल के लिए आटा पॉइंट शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया। जिला काउंसिल के सामने आटा पॉइंट जिला काउंसिल या मजीद अमजद पार्क के अंदर मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा।
जी बिल्कुल, जंग में आटे की पॉइंट्स पर जो है वो लंबी कतारों के बायस ट्रैफिक के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता था, जबकि शहरियों को भी जो है वो धक्कम तेल की सूरत हाल थी जगह की कमी के बायस, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की जानिब से नोटिस लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो तमाम तर जो सड़कों के ऊपर जो है आटा पॉइंट कायम किए गए हैं, उसको तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डीसी ऑफिस के बाहर जो आटा पॉइंट कायम किए गए हैं उस पर जो है वो जिला काउंसिल के अंदर या मजीद अमजद पार्क के अंदर शिफ्ट करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि जंग सिटी में नए आटा पॉइंट कायम करने के हवाले से भी तजवीज़ दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जंग दिलावर खान को इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इकदाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 5 ग्राम फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से 560 मुकामात पर छापे मारे गए। गिराम फरोशी पर 90,000 रुपए के जुर्माने किए गए। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 5 ग्राम फरोश गिरफ्तार किए गए। एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 90,000 के जुर्माने भी किए गए। दूसरी जानिब नए घर, प्लाजा, दुकान समेत फैक्ट्री के लिए बिजली कनेक्शन की मुंतज़िर सारिफीन के लिए बुरी खबर। अब जायद पैसे भरने होंगे। मीटर, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार महंगाई की जद में आ गए। आपको बता रहे हैं, अब सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आई है। अब जायद पैसे भरने होंगे। मीटर, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार महंगाई की जद में आ गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली का नया कनेक्शन लगवाना हुआ और भी मुश्किल। घरेलू, कमर्शियल और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवाने के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बुरी खबर है। फेस्को के मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स का मटीरियल जो है वो अब महंगाई की जद में आ चुका है। फेस्को के मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स की कीमत जो है वो इस वक्त दुगनी हो चुकी है, जिसके पेश नज़र फेस्को की जानिब से भी डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड नोटिस की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। इसके साथ साथ घरेलू कनेक्शन का जो डिमांड नोटिस है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल कनेक्शन के लिए जो डिमांड नोटिस है उसमें भी जो है वो इजाफा किया जाएगा और इसके साथ साथ 25 kVA, 200 kVA, 100 kVA और जो है वो 50 kVA के ट्रांसफार्मर्स की कीमतें भी जो है वो पहले से बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब फेस्को की जानिब से डिमांड नोटिस की कीमतों में भी इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मीटर्स की कीमतें बढ़ने से, कनेक्शंस मटेरियल की कीमतें बढ़ने से जो है वो डिमांड नोटिस में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के साबिक सदर बार नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल का मामला। मकतूल से इजहार यकजहती के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां महदूद कर दी गई। कोई उम्मीदवार मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार ना पहुंचा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के साबिक सदर बार नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल का मामला। मकतूल से इजहार यकजहती के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां महदूद कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो साबिक सदर हैं नवीद मुख्तार घुम्मन, उनके कत्ल के बाद जो है आज भी जो बाहर की फ़िज़ा है वो सोगवार है। इस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेक्रेटरी जो है मौजूदा बार के यासर हयात चट्टा, उनकी जानिब से ये जितने भी उम्मीदवारान हैं इलेक्शन के हवाले से उनसे ये अपील की गई थी कि वो अपनी जो सरगर्मियाँ हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं इस हवाले से वो जो है महदूद कर दें। जिसके बाद जो है आज मैं इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों वकला का जो है वो रश होता है। उम्मीदवारों की जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, मिलना मिलाना जो है वो चलता रहता है। वोट मांगने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन जो है गुज़िश्ता रोज़ होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो आज जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जितनी भी इंतखाबी सरगर्मियाँ थी वो इस हवाले से महदूद कर दी गई हैं और इस हवाले से आज जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार जो है उसके अंदर इस वक्त कोई भी उम्मीदवार या कोई भी जो वकील हैं वो यहाँ पर वोट मांगने के सिलसिले में जो है वो मौजूद नहीं है। और इस हवाले से जबकि दूसरी जानब मैं यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि जो इलेक्शन बोर्ड है इस हवाले से उसका यही कहना है कि जो इंतखाबी सरगर्मियाँ वो तो महदूद कर दी गई हैं, लेकिन जो इलेक्शन की तारीख है वो 14 तारीख ही रहेगी। जो इलेक्शन है उसकी डेट आगे या पीछे जो है वो नहीं होगी। इस हवाले से आज की ताज़ा सूरत की बात करें तो इस वक्त बार के अंदर जो है वो कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपनी कंपेन के सिलसिले में मौजूद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेक्रेटरी बार की जानिब से ये अपील की गई थी कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल, इंतखाबी सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
साबिक सदर बार फैसलाबाद नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्यूट की हड़ताल। कातिलाना हमले में कीमती जानों के ज़िया पर बार एसोसिएशन ने अफसोस का इजहार किया। आपको बता दें, साबिक सदर बार फैसलाबाद नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्यूट की हड़ताल। कातिलाना हमले में कीमती जानों के ज़िया पर बार एसोसिएशन ने अफसोस का इजहार किया। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, कल फैसलाबाद में एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसमें साबिक सदर बार फैसलाबाद नवीद मुख्तार घुम्मन पर कातलाना हमला किया गया और वो कातलाना हमले में ड्राइवर समेत शहीद हो गए। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्यूट की जानिब से हड़ताल जो है वो की गई है। वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। साबिक सदर बार हाजी मोहम्मद हुसैन जवेद मारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे? ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, वकला की जानें ज़ाया हो रही हैं, क्या कहेंगे? हमारी पंजाब की तीसरी बड़ी बार के साबका सदर नवीद मुख्तार घुम्मन साहब का कत्ल जो है एक बहुत बड़ा साने है और इस वकला इस पे पंजाब भर के वकला इस पे सरापा एहतजाज हैं। आज हमारी चिन्यूट बार भी इस सिलसिले में हड़ताल कर रही है, हम अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और ख़ुसूसन वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ और हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा, सब क्या कहेंगे? आने वाले जो लोग होते हैं वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं है, कचहरियों में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। गोली की आंख नहीं होती। वकला को पर अगर कोई फायरिंग होगी तो रास्ता राहगीर भी मरेंगे, जो साइलिन आते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। तो यहाँ बदअमनी है, पूरे मुल्क में बदअमनी है, एक ट्रेंड फैला हुआ है, तो इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है करना ज़रूरी है। ऐसे इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए कि लोगों को में एहसास पैदा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत की जा रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि जो रियासत बाबर है मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भी वकला बरादरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में वकला की जानिब से हड़ताल जारी है। फैसलाबाद बार के साबिक सदर के कत्ल की पुरजोर मजम्मत। पंजाब बार काउंसिल की हिदायत पर हड़ताल का ऐलान किया गया। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा हड़ताल में और क्या मुतालबात किए गए हैं? कल टोबा टेक्सिंग में जो है वकला बरादरी की जानिब से इस टाइम मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल की हिदायत पर हड़ताल का ऐलान किया गया। मेरे से इस टाइम जो है सदर बार चौधरी असगर मौजूद है, उनसे मामला के बारे में पूछ लेते हैं। सर, बताइएगा कि वकला की जानिब से हड़ताल कर दी गई है, मुतालबात क्या है और कब तक ये हड़ताल जारी है? ये इशू हमारी यहाँ बार में और फैसलाबाद में ख़ास तौर पे पहली दफ़ा राइज नहीं हुआ और मैं समझता हूँ जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको ख़ास तौर पे इन बातों का नोट्स लेना चाहिए। ये घुम्मन साहब जो हैं, नवीद मुख्तार घुम्मन साहब का प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर काउंसिल भी थे। इलाकाई तौर पे थोड़ी मोटी दुश्मनी तो होती है, तो फिर सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए था बर वक्त उनको इतला देते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज़रा किसी को छींक आती है कि जज का मसला बनता है कि एग्जेक्टिव का मसला बनता है तो 7-8 ये लगा दी जाती है। एक वकील कत्ल होता है जिसको 20-22 फायर लगते हैं, गोलियां लगती हैं, वो उसमें कोई ये जो है इंतज़ामिया है, पुलिस है, इतनी एक्टिव नहीं है, मुल्ज़मान को भी पकड़ा नहीं है, 7-8 ये लगाई नहीं है, तो फिर जो ये इतने हीनियस ऑफेंसेस हैं इनका नोट्स नहीं लिया जाता। तो इस सिलसिले में जो ये कत्ल हुआ है और बेईमाना कत्ल हुआ है, जो ज़्यादती जुल्म हुआ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी बीवी बच्चे हैं और पूरा इलाका जो दहशतगर्दी का उन्होंने मंबा बना दिया है, इन सारी वजूहात की बना पर आज जो पंजाब बार की तरफ से हड़ताल की गई है और हमारा मुतालबा है कि मुतल्लिका जो मुल्ज़मान हैं उनको फ़ौरन पकड़ा जाए और उनको कटहरे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में टेक्सटाइल कारोबार मुतासर होने से अहम सेक्टर डिजाइन एंड केमिकल सेक्टर में भी बढ़ोतरी का अमल रुक गया। सदर डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन बिलाल वहीद कहते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चलेगा तो केमिकल्स किसको फरोख्त करेंगे? मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। से लेकर अगर मेडअप गारमेंट्स तक की बात की जाए तो पूरी टेक्सटाइल चेन में से एक सेक्टर भी मुतासर हो तो पूरी चेन मुतासर होती है। इस वक्त डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर टेक्सटाइल का शोबा मुतासर होगा तो उनका सेक्टर भी बुरे तरीके से मुतासर होगा।
गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बिलाल वहीद शेख मौजूद है, जो कि डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो अपने सेक्टर के मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर मुतासर होता है, एक्सपोर्ट मुतासर होती है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी मुतासर होता है, ये आपके बायर है, क्या कहेंगे इस वक्त आपके सेक्टर किन मुश्किलात से गुजर रहा है? जी शुक्रिया शराज। बेसिकली इस जो इशू है, हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हम अपना रॉ मटेरियल किसको बेचेंगे? इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है अपनी इंडस्ट्री को। और मेरी हमारे बाला से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें उनके साथ, हमारे साथ साथ इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अगर वो इंडस्ट्री चलेगी, वो रिलीफ में जाएगी, उसके गैस बिजली एनर्जी क्राइसिस कम होगा, उनके रेट्स कम होंगे, उनकी एलसियाँ बर वक्त खुलेंगी, उनकी ऑर्डर आएंगे, तो हमारा बिजनेस चलेगा। यानी कि एक सेक्टर को लेके उसके पीछे बहुत सी फोर्स होती है, बहुत से खानदान व्यवस्था होते हैं जिनका उनके साथ वो लाइजन होता है, जो उनसे कमा रहे होते हैं, उनसे कमा के अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो मेरी सिर्फ यही है कि इंडस्ट्री चलती रहेगी तो सारे काम चलते रहेंगे। अब अगर हमारा फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल को खाली बेस नहीं कर सकते, अगर हम अपने 350 बंदों को बेस करें तो उनका बिजनेस टोटल डिपेंडेबल है इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हर चीज खुद यूज नहीं करनी, उन्होंने आगे अपनी इंडस्ट्री को सप्लाई करनी है और जो इंडस्ट्री को यूज करके उन्होंने वो चीजें आगे एक्सपोर्ट करनी है। इस वक्त हमें अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटी हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहिए उनको हमारे एक्सपोर्टर को दे, हमारी इंडस्ट्री को रिलीफ दे और हम अपनी इंडस्ट्री के साथ हर वक्त खड़े हैं, क्योंकि हम यकजा हैं। अगर हम इंडस्ट्री के साथ हैं तो इंडस्ट्री हमारे साथ है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे तो ना वो अपना शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम की अदम तौजही, फैसलाबाद जिला के 28 वेटनरी हॉस्पिटल की इमारत खस्ता हाल निकली। महकमा लाइफ स्टॉक ने तामीर और मुरम्मत के लिए महकमा बिल्डिंग का मरासला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। के 28 वेटरनरी हॉस्पिटल तमीराती कामों के मुंतजर हैं। फैसलाबाद जिला के 28 वेटरनरी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स खस्ता हाली का शिकार है। महकमा लाइफ स्टॉक हकाम की जानब से बिल्डिंग्स की तमीर व मरम्मत के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद जिला के 28 वेटरनरी हॉस्पिटल्स में तमीराती काम और तमीर व मरम्मत के काम के हवाले से तखमीना लागत जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक को रसाल करने के काम जारी किए गए हैं। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके चक जुमरा, तांदलियावाला, जड़ावाला, समुंदरी, डिचकोट, ठीकरीवाला समेत दीगर इलाका जात में जो है वो वेटरनरी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स खस्ता हाली का शिकार हैं। और अगर हम बात करें तो NA 106 के 8 वेटरनरी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हैं और NA 105 के 5 वेटरनरी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हैं और NA 101 के 3 और NA 102 के भी 3 बिल्डिंग्स खस्ताहाली का शिकार हैं, जबकि NA 101 के 3 जो है वो इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। समुंदरी, तांदलियावाला, चक जुमरा, जड़ावाला, डिचकोट, ठीकरीवाला समेत। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत फैसलाबाद ने तहसील हॉस्पिटल मराकज़ सेहत के लिए 26 करोड़ रुपए की मालियत से तिब्बी सामान खरीदने का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं? हल की हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 26 करोड़ रुपए की अद्वियात, सर्जरी आलात और ऑपरेशन थिएटर से मुतल्लिक सामान खरीदने के लिए जो है टेंडर जारी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, रूरल सेंटर और जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जहाँ पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो है वो अद्वियात फराम की जा रही हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए सामान फराम किया जा रहा है और सर्जरी आलात जो है वो फराम किए जा रहे हैं। तो ज़िला भर में उसकी फरामी के लिए जो 26 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम सामान जो है वो ख़रीदा जाएगा और इसके लिए उनका कहना है कि टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया और जल्द इसकी ख़रीदारी के लिए जो है वो अमल जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद तमाम हस्पतालों में जहाँ जहाँ पे इसकी कमी है, शोबा बैरूनी मरीज़ा में, शोबा अंदरूनी मरीज़ा या इमरजेंसी वार्ड में, तो इसकी फरामी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लालिया को तहसील का दर्जा मिले 14 साल बीत गए, तहसील कॉम्प्लेक्स ना बना। असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर की इमारत खस्ता हाल, किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खतरा है। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा।
लालिये को तहसील बने 14 साल होने को हैं, लेकिन आज तक जो तहसील कम्प्लेक्स है वो नहीं बनाया जा सका और काफ़ी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो दफातर हैं वो बनाया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लालिया के अहाते के अंदर और आप मेरे हुक्म में देख सकते हैं कि जो एसी ऑफिस बनाया गया है ये क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाला महकमा अनहार का जो रेस्ट हाउस था उसके अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है वो बनाया गया है और यहाँ पर प्रॉपर कमरे भी ना होने की वजह से जो मुलाजमीन हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से ये इस वक्त खस्ता हाल हो चुकी है। फुटेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छतों की खस्ता हाली है, किसी वक्त भी कोई सानिया जो है वो रूनुमा हो सकता है और यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड रूम ना होने की वजह से जा बजा जो रिकॉर्ड है वो बिखरा पड़ा है। और इसी के साथ साथ जब भी बारिश आती है तो खस्ता हाल जो छतें हैं वो टपकना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से तहसील लालिया के सैकड़ों हजारों जो रिहायशी हैं उनका जो यहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू के मुतलका पड़ रहा है वो भी जाया होने का खदशा हो रहा है। और इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साल बदला मगर हालात ना बदले। फैसलाबाद में मिलर रोड धनोला के सेवरेज मसाइल हल ना हो सके। 6 माह से सेवरेज का जमा गंदा पानी मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मिलत रोड धनोला के सेवरेज मसाइल हल ना हो सके। 6 माह से सेवरेज का जमा गंदा पानी मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा क्या मसाइल है इलाका मकीनों के? बिल्कुल नया साल तो आया मगर मिल्लत रोड धनोला के मकाम पर शहरियों के मसाइल वही पुराने हैं। अरसा दराज से सीवरेज मसाइल के सदा है ये इलाका और मिल्लत रोड धनोला के मकाम पर जो सीवरेज का पानी है वो खड़ा, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना तापुर ज़्यादा माहौल में रहने पर मजबूर है। यहाँ पर करीब ही स्कूल है, बच्चों को यहाँ से गुजर कर जाना पड़ता है। मजीद क्या शहरियों के मसाइल है, मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस हवाले से। सबसे पहले जी आप बताएं कि कब से ये पानी इस तरह से खड़ा हुआ है और कोई इकदाम किए गए, कौन कौन महकमे जिम्मेदार इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अरसा 4 माह का हो चुका है। हम इधर इस पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, उन्होंने सिलेक्ट करके वासा के दफ्तर भेजी है। वासा वालों ने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा जी ये हमारा इलाका नहीं है। फिर हम अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके इसकी सीवरेज की सफाई का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि बंदे लगे हुए हैं, लेकिन हम खुद कितना कर सकेंगे। 4 माह का अरसा बहुत मुश्किल से गुजरा है, हमारे कारोबार ठप हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। इस वजह से हमारी हकाम बाला से इल्तमास है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और हमारे काम को सर अंजाम पहुंचाया जाए, सर अंजाम दिया जाए और जल्द से जल्द इकदाम किए जाए। और फिर यहाँ पर शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कोई वासा की टीम यहाँ पर पहुंची या कोई तहसील लेवल पर या कोई टीम यहाँ पर पहुंची हटाने के लिए पानी या इसका इंतजाम करने? नहीं, यहाँ पर वासा की टीम कोई नहीं पहुंची है। जो भी हो रहा है ये सब आपकी मदद के तहत हो रहा है। जितना कुछ भी हो रहा है, किसी के पास भी जा रहे हैं तो वो यही बोल रहा है करेंगे करेंगे करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो भी हो रहा है ये अपनी मदद के तहत करवा रहे हैं, अपनी मदद है, कुछ जिसके पास जो है वो करवा रहा है। कोई नहीं आ रहा है, ना कोई एमएनए, ना कोई एमपी है, ना कोई काउंसलर और ना ही कोई चेयरमैन है जो इस मसले के लिए यहाँ पे आज तक आया हो। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं यहाँ पर आ रहा। आप बता दें क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस निकले। रोजाना सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई जा सकी। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब ना हो सके। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन जहां से रोजाना 4 ट्रेनें गुजरती हैं और हज़ारों मुसाफिर सफ़र के लिए इसी स्टेशन का इंतखाब करते हैं, लेकिन इस स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई नाक़िस इंतजाम जो है वो सामने आए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हज़ारों मुसाफिर जो है वो टोबा टेक्सिंग से सफ़र के लिए स्टेशन पर आते हैं, लेकिन सिर्फ महकमा रेलवे 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगा सका है। एक पुलिस एहलकार सुबह के वक्त में और एक पुलिस एहलकार शाम के वक्त में ड्यूटी देता है और यही वजह है कि जेब तराशी के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। रेलवे
रेलवे के हुकाम भी इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार रेलवे हुकाम को आगाह भी किया गया कि इस बड़े स्टेशन पर ना सिर्फ पुलिस एहलकारों की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, बल्कि यहाँ पर बेहतर इंतजाम किए जाएँ, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए जाएँ। इतने बड़े स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं है, मेटल डिटेक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ इस स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नहीं लगाए जा सके। यहाँ पर कौन आया कौन गया किसी शख्स की मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो सकती है, जिससे बिलाशुबा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग गई। महकमा रेलवे के हुकाम ने 3041 के तवज्जुह से रेलवे की आला मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में 70 साल कदीम सेवरेज का निज़ाम अब दुरुस्त होने की उम्मीद। वर्ल्ड बैंक के ताउन से म्यूनिसिपल कमेटी ने मेगा प्रोजेक्ट की इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से वर्ल्ड बैंक के ताउन से मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो नस्ब किए जाएंगे और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो उनकी जानिब से साइट्स का भी विजिट किया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी और रेवेन्यू के अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से ADCR जो है वो मुज़म्मिल इलियास मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इस तमाम तर जो साइट्स विजिट किए गए हैं इस हवाले से बताइएगा कितना अहम ये प्रोजेक्ट है शहर के लिए और इससे कितनी बेहतरी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग शहर का आपको जैसे कि आपको पता है कि जो सीवरेज का ये बहुत ही दरीना एक मसला है। इसके सलूशन के लिए ये वर्ल्ड बैंक के तावन से एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 मुख्तलिफ साइट जो है, इसमें तकरीबन 300 एकड़ जो है वो जगह हम एक्वायर करेंगे और उसके ऊपर फिर 3 जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाएंगे और जो तमाम जो शहर का सीवरेज का पानी होगा इसके अंदर आएगा, उसको बाद में फ़िल्टर और प्रोसेस होकर ये फिर ये तकरीबन ये तमाम जो है ये सेम के ऊपर वाक़ है। तो इसमें ये बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें जो जंग की अवाम है उनके लिए ये बहुत ही एक जो वैल्यूएबल और उनके लिए फ़ायदेमंद ये प्रोजेक्ट होगा। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन गुज़िश्ता साल बतौर कॉलेज टीचर इंटर्नी ड्यूटी करने वाले साजा को 3 माह की तनख्वाह जारी ना कर सका। कॉलेज टीचर इंटर्निस कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद भी तनख्वाह के लिए सरकारी कॉलेजेस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से सरकारी कॉलेजेस में नए साल के लिए कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखे जा रहे हैं, लेकिन अलमिया यह है कि पिछले साल ड्यूटी करने वाले जो आरजी टीचर्स थे जिनको 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था उनको आखिरी 3 माह की जो सैलरीज हैं, जो मुआवजे हैं वो नहीं मिल सके। इस हवाले से साजा की तरफ से मुतलका कॉलेज में दरख्वास्तें जमा करवाई गई, मुतअद्दिद बार चक्कर लगाए गए, लेकिन कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनकी तरफ से जो बिल्स हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को भिजवा दिए गए हैं। जैसे ही उनको फंड मिलेंगे, बजट मिलेगा तो वो असाज़ा की बाकी जो मुआवजे हैं, अदायगियाँ हैं वो पूरी कर देंगे। लेकिन अभी तक 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है उन असाज़ा के कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन उनको आखिरी 3 माह की जो सैलरीज हैं जो कि 45,000 रुपये माहाना उनको मिलना था वो नहीं दिया जा सका, जबकि अगले साल के लिए कॉलेज टीचर इंटर्नी जो हैं वो भर्ती करने की मंजूरी आ चुकी है। नए कॉलेज फौरी अदायगियों का मुतालबा किया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अमूर को डिजिटलाइज करने के लिए EMS सिस्टम बनाने पर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कामयाबी के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का तजर्बा किया जा रहा है। आम इंतखाबात में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि कोई भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो देखना फौरी मुमकिन हो सकेगा। इससे कबल ये जो ज़िमनी इंतखाबात 2 बड़े हुए हैं, ये जिसमें रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का तजर्बा किया गया, जिसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक रिजल्ट मुकम्मल हो चुके थे और एक हल्का का रिजल्ट जब आ रहा था पोलिंग स्टेशन का तो साथ साथ अपडेट होता जा रहा था, जहाँ पर मीडिया और तमाम फोकल पर्सन, तमाम सियासी जमातों के लोग वो रिजल्ट देख पा रहे थे। तो अब ये तजर्बा जो है वो आम इंतखाबात में किया जा रहा है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में ये कामयाब हो गया। तो इस सिलसिले में बताया गया है कि इसमें जितनी भी कुबातें थी अब वो दूर की जा रही है और इसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम था इसमें तमाम जितने भी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 जनवरी से शुरू करने का फैसला। महकमा सेहत की जानिब से 5,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, झंग के बच्चों को पोलियो जैसे नासूर से बचाने के लिए एक बार फिर महकमों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से जो पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से वैक्सीनेशन है उसका अमल शुरू होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, मजमूई तौर पर कितनी टीमें हैं और महकमा सेहत के इस हवाले से और ज़िला इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये जो हम इंतज़ामात हैं उसका भी हमने रिव्यू लिया है। नेशनल जो इम्यूनाइजेशन डेज़ हैं वो हमारे 16 से 20 जनवरी तक हैं, जिसमें हमारी 2300 टीम्स हैं, जिसमें ट्रांजिट टीम्स हैं, फिक्स टीम्स हैं और मोबाइल टीम्स हैं। तो ये पूरे ज़िले में इंशाल्लाह इसकी जो है कैंपेन है और इस एरेडिकेशन में मेरी पूरी ज़िली इंतज़ामिया जो है वो एक पेज पे है और हमने इस पे मॉनिटरिंग भी करनी है। मेरे एसीज़, इवन माई सेल्फ, मेरा वो 3 दिन 5 दिन का कोई भी एंगेजमेंट नहीं होगी सिवाय इसके कि मैं टीम्स के साथ हम सब मिल के शाना बशाना खड़े होंगे और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के जो कतरे हम पिलाएंगे और इस मूजी मर्ज से हम इंशाल्लाह निजात हासिल करेंगे। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सर्दी भी क्रिकेट का जुनून कम ना कर सकी। बोढ़ावाली ग्राउंड में नौजवान क्रिकेट खेलने पहुंच गए। क्या कहना था इनका, जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी है तो क्या हुआ, लेकिन क्रिकेट तो खेलनी है। क्रिकेट का जुनून जो है वो कम नहीं होगा। बोड़ावाली ग्राउंड में सर्द जो है वो दिन होने के बावजूद जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट लवर, वो ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं और आज मैच टाइगर 11 और ईगल 11 के मोबैन जो है वो हो रहा है। ये दोस्ताना मैच है। उसके जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, सर्दी और क्रिकेट जो है वो कम कर सकती है? नहीं, हमें शौक ही बहुत है। सर्दी हो धुंध हो, हम क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि शौक ही बहुत है। शुरू से हमने जब से यानी कि क्रिकेट में आए हैं ना हम, तो अल्लाह का शुक्र है कभी छुट्टी नहीं की क्रिकेट में, इतना शौक है। काम से छुट्टी कर लेते हैं, क्रिकेट से छुट्टी? काम से कर लेते हैं, आज भी काम से करके आए हैं। सारे ये भी काम करता है, ये भी काम है, ये भी, सारे काम से छुट्टी करके हम क्रिकेट खेलने आए हैं। हमें इतना शौक है। नहीं, आपका ऑनलाइन बिजनेस है? जी, मेरा ऑनलाइन। अच्छा, सर्दी में अक्सर जो है वो ये होता है कि सर्दी का रुझान होता है, लोग कहते हैं घरों से नहीं निकलना, लोग काम पे, लेकिन ये क्रिकेट का आखिर मसला क्या है कि इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ पे? फिटनेस हमेशा ज़रूरी होती है, बंदे की एक एक्टिविटी होती है, बंदा खेलता है, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी नहीं रखते अपनी ज़िंदगी के, आप तंदुरुस्त नहीं रहते हैं। ये फिटनेस है हमारी। आप फिटनेस के लिए जिम जाते हैं ना, हमारी फिटनेस ये है क्रिकेट जी। बेसिकली हम ये खेलते हैं, हमारा सर्दियों गर्मियों खेलनी है, इससे तो वार्म होता बंदा। क्रिकेटर खेलते हैं ना सर्दियों में, वो भी तो खेलते हैं, उनके क्या बिल्कुल सर्दी है तो क्या हुआ, लेकिन क्रिकेट जो है वो जरूर खेलनी है। जिसके अली लिए रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।